हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ द 1% सोल्यूशन फॉर वर्क एंड लाइफ बाय टिम कॉनेलन। इस बुक में ऑथर हमें बिजनेस और जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छूने का रास्ता दिखाते हैं। द 1% सोल्यूशन बुक हमें सिखाती है कि हम कैसे अगले 21 दिन तक अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। यह बुक किसी की राय पर बेस नहीं है, बल्कि असली जिंदगी के एग्जाम्पल के साथ सॉलिड रिसर्च पर बेस्ड है। अगर आप प्रोफेशनल और इंडिविजुअल पावरफुल बनना चाहते हैं तो इस बुक में बताए गए फॉर्मूले आपकी मदद कर सकते हैं। ये एक ऐसी बुक है जिसके फॉर्मूले को अपनाकर आपको तुरंत फर्क नजर आने लगेगा। 21 दिनों तक बुक में बताए गए तरीकों को दोहराइए और उन्हें अपनी लाइफ में हमेशा के लिए शामिल कर लें। फिर आप खुद भी बदलाव महसूस कर पाएंगे। बुक को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसे 7 अलग-अलग चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। यह बदलाव का समय है। ऑथर इस बुक की शुरुआत कैन के घर से करते हैं और कैन इस बुक के मेन हिस्सा है। ऑथर बतलाते हैं कि एक शाम को कैन ने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया और संतुष्टि से कुर्सी पर टिक गया। एक और शानदार दिन था जिसमें उसने बेहतरीन काम किया था। उसकी नज़र उस अवार्ड पर गई जिसे उसने कुछ टाइम पहले ही फ्रेम करवाकर दीवार पर बाकी अवार्ड्स के नजदीक टांग दिया था। उसने याद किया कि हर अवार्ड मिलते समय उसे कितना अच्छा लग रहा था और उसके साथ मिलने वाले प्रमोशन तथा सम्मान भी। फिर उसने अपने डेस्क पर अपने परिवार के फोटो देखे। कैन की मैरिड लाइफ बेहतरीन थी। एक बेहतरीन महिला के साथ उनका विवाह हुआ था। वे एक दूसरे से प्रेम करते थे और मिलजुल कर बहुत मजे करते थे और जब जिंदगी में मुश्किलें आती थी तो वे एक दूसरे को सहारा देते थे। जहाँ तक बेटे और बेटी की बात है, उन पर कैन को सबसे ज्यादा गर्व था और उनके आसपास रहने से हमेशा खुशी मिलती थी। वह 100% ईमानदारी से यह कह सकता था कि वह एक खुश इंसान था और वह संसार के शिखर पर था। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले कैन बड़े बुरे हाल में था। पुराने दिनों की याद आते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट मिट गई और उसकी वाइफ ज्यादातर समय एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के दोस्त निकालते रहते थे। बच्चे भी बेअदब होते जा रहे थे और विद्रोही तेवर दिखा रहे थे। स्कूल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अपनी जॉब में कैन बहुत नाखुश थे। उसे अपनी जॉब जोखिम में नजर आती थी और हर दिन कम से कम 2 कर्मचारियों से उनका झगड़ा होता था। उसे जरा भी पता नहीं था कि वह इस बुरे हाल में कैसे पहुंचा। अपने फ्रेंड, फैमिली और सहकर्मियों को देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। दरअसल बहुत से लोग इतने ही बुरे हाल में थे। उनमें से किसी को यह पता नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचे। कुछ तो यह एहसास ही नहीं कर पा रहे थे कि वे कहाँ थे। कैन ने सोचा कि क्या जीवन का यही मतलब है, क्या जिंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन दिल की गहराई में किसी कोने में अब भी आशा की चिंगारी थी कि ज्यादा हासिल करना है, ज्यादा बनाना संभव है। एक दिन कैन अपने बेटे जैक के फुटबॉल मैच को देखने गए। जैक की टीम उस टीम के खिलाफ खेल रही थी जिसने उन्हें पिछले साल हराया था। कैन ने नोट्स किया कि उसके बेटे की टीम ने बॉल पर अच्छी पकड़ बनाई हुई थी और पिछले साल के कंपेयर में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उसके टीम के कोच जिम थी पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। मैच में खेलते लड़कों की तरह ही वे भी प्रेरित थे, ज्यादा एकाग्र नजर आ रहे थे। उनके टीम के कोच जिम भी पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ अलग ही दिख रहे थे। मैदान में खेलते लड़कों की तरह वे भी बहुत ज्यादा प्रेरित थे और ज्यादा एकाग्र नजर आ रहे थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसा था, उसके हाव भाव में एक ऐसा आत्मविश्वास नजर आ रहा था जो पहले नहीं था। जबकि जैक की टीम में वही पुराने लड़के थे और कोच भी वही थे। दूसरी टीम में भी वही पुराने लड़के थे, उनका कोच अब भी वही था। जब जैक की टीम जीत गई तब कैन ने उसके टीम के कोच जिम को बधाई देने के लिए गए और बातों ही बातों में कैन ने जिम से पूछ लिया कि आपकी टीम के जीत का क्या रहस्य है, आपकी टीम पहले से बेहतर कैसे हो गई है और आप भी कुछ बदले से लग रहे हैं। तब जिम ने कहा, मेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा, लेकिन मेरे अंदर यह कचोटने वाला भाव था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ ज्यादा कर सकता था। 2002 में विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों की 5000 मीटर की रिले रेस चल रही थी। उसमें कनाडा ने 6 मिनट 51 सेकंड में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन अमेरिका 7 मिनट 30 सेकंड के साथ फोर्थ आया था।
लगभग 2.9 का फर्क था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ आने वाली सभी टीमें इसमें किसी न किसी बिंदु पर गिरी थी। गिरने के बावजूद गोल्ड मेडल और कोई मेडल नहीं के बीच का अंतर सिर्फ 2.9% का था। कई बार तो अंतर 1% से भी कम होता है। इससे मेरा मतलब यह है कि जब आप एवरेज निकालते हो तो जीतने वाले और हारने वाले के बीच सिर्फ 1% का फर्क होता है। मैं जानता था कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, हमारी टीम बाकी टीमों की तुलना में 100% बेहतर कभी नहीं बन सकती है। लेकिन 1% हम सभी सैकड़ों चीजों में 1% तो बेहतर बन ही सकते हैं। हर कोई महान नहीं बन सकता है, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। कैन ने कहा, कह रहे हैं कि यह किसी भी करियर के लिए सच है। रिटेल, आईटी, फाइनेंस, जिम ने कहा, आपके जीवन में हर उस पहलू के लिए भी जिससे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन को भी बेहतर बनाया जा सकता है। मेरा जीवन ठीक ठाक था, तब मेरे मित्र ने मेरा परिचय लोगों के एक ऐसे अविश्वसनीय समूह से कराया जिसने एक्सीलेंस हासिल करने में अपनी लाइफ लगा। पता चला कि वे पहले से ही उस सिद्धांत के अनुसार जी रहे थे जिसे मैंने ओलंपिक रिजल्ट के शोध में खोजा था। समूह में हम 6 लोग हैं। अगर मैं अपने समूह के बाकी लोगों से आग्रह करूंगा कि वे आपको उत्कृष्टता हासिल करने में अपने रहस्य बताएं। यह आसान नहीं होगा। आपको अपनी कुछ पुरानी हैबिट्स छोड़नी होगी, काम करने के पुराने तरीके बदलने होंगे, अपने और दूसरों के बारे में अपने कुछ विश्वास भी त्यागने होंगे और में आप रोमांच और उपलब्धि की संतुष्टि की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन रास्ते में चुनौतियां आएंगी। कैन ने बारी बारी से 1% समूह के बाकी 5 लोगों से मिलना है और उत्कृष्टता हासिल करने के रहस्यों के नोट्स बना लेता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है प्रेरणा को बढ़ाने वाला विपरीत तरीका। मोटिवेशनल बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका काम को बढ़ाना है। मैं किसी काम को इतना ज्यादा करूंगा, उसे करने के लिए उतना ही ज्यादा मोटिवेट होऊंगा। शुरू करने का तरीका काम करना है, भले ही यह कोई छोटा ही काम क्यों न हो। मेरे लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। मुझे ऐसे काम चुनने चाहिए जो मेरे लक्ष्य हासिल करने में मेरी मदद करें और फिर मुझे उनमें निपुण बनना चाहिए। आप किसी काम को जितना ज्यादा करते हैं, आप उसे करने के लिए उतने ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं। इसलिए अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो आपको ज्यादा मोटिवेशनल मिलेगा और यह खुद को पोषण देने वाला सतत चक्र होता है। नंबर 2 है निजी सफलता की भौतिकी, यानी स्वयं को ज्यादा शक्तिशाली कैसे बनाए। काम करने से अनिश्चितता दूर होती है तो आपको उसी जगह रोके रहती है। गति आपको लायमान रखती है। इसलिए एक बार जब आप खुद को गति में ले आते हैं तो आप गति में ही बने रहेंगे। सही लेवरेज आपके प्रयास की तुलना से ज्यादा बड़े रिजल्ट देता है। अगर हम अपने काम करने के तरीके में एक छोटा सा चेंज कर दें तो लेवरेज की शक्ति के कारण हमें ज्यादा बड़े आकार के रिजल्ट मिलते हैं। 20/80 के सिद्धांत के कारण आपको अपने कामों में छोटे चेंज की तलाश करनी चाहिए जो आपके रिजल्ट में बड़े चेंज उत्पन्न कर दें। हमने इसे 20 या 80 के सिद्धांत कहने का हमारा ध्यान वहाँ केंद्रित होता है जहाँ इसे समुचित केंद्रित होना चाहिए। हमें अपने कामों में उन छोटे चैलेंज पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है जो हमारे रिजल्ट में बड़े चेंज उत्पन्न करते हैं। गति, लीवरेज, व्यवहार और लहर प्रभाव संलग्नता की ओर ले जाते हैं। नंबर 3 है अभ्यास निपुण क्यों नहीं बनता और इस बारे में क्या करें। सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए 10,000 हावर से अच्छी तरह सोचे समझे और अभ्यास की जरूरत होती है। मान लिए जैसे कि 30 ईयर के एक्सपीरियंस वाले बहुत से लोगों के पास दरअसल 30 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है और जिसे 30 टाइम दोहराया गया है। जो भी व्यक्ति अच्छी तरह सोचे समझे अभ्यास में समय बिताता है उसका प्रदर्शन बेहतर होता है। दैनिक कामों को अच्छी तरह सोचे समझे अभ्यास में इस तरह बदलेंगे। नंबर 1 है यह आंकलन करें कि आप किसी काम को कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं और अगली बार कैसे बेहतर बना सकते हैं। नंबर बी है सृजनात्मकता, यानी फीडबैक लें। नंबर सी है ऐसे लक्ष्य बनाएं जो चुनौतीपूर्ण हो और दूसरों की मदद से हासिल किए जा सकते हो। अपनी तुलना दूसरों के बजाय खुद से करें। आगे की योजना बनाएं और लक्ष्य तय करें, लेकिन वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ करें। नंबर 4 है 30 दिन का फॉर्मूला जो आपकी जिंदगी बदल देगा। 30 डेज तक हर दिन अपनी हैबिट्स का अभ्यास करेंगे
तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगी। यही दूसरी हैबिट्स के साथ भी करें। यह एक बार में एक है। जागरूक रहें कि विश्वास नाव की प्रतिक्रिया में कैसा महसूस और कैसा कार्य करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने नेगेटिव विचारों को नए सिरे से ढालें। फिसलने को गिरने में न बदलने दें। नंबर 5 है, कुछ न करने से आपको ज्यादा करने में मदद मिलती है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास और काम पर लगाए हुए स्वास्थ्य लाभ की अवधि के साथ दैनिक टाइम टेबल बनाइए। एक बार में 90 मिनट से ज्यादा काम न करें और ऐसे 2 सेक्शन के बीच रेस्ट इंटरवल रखें। हर 3 रेस्ट में कम से कम 3 इंटरवल में और 20 मिनट तक वर्कआउट करें। दिन में 10 से 30 मिनट तक झपकी लें। रात को कम से कम 8 आवर की नींद लें और रेगुलर वैकेशन मनाएं। तथा नए संयोजक बनाने में आपके मस्तिष्क को न्यूनतम 21 दिन का समय लगता है। इसलिए अगर आप जब भी कोई नई आदत या कोई चीज सीखना चाहते हैं, कम से कम उसे अपने जीवन में 21 दिनों तक लागू कीजिए। आपको अपने आप फर्क महसूस होने लगेगा। नंबर 6 है, अपनी तुलना खुद से करना ज्यादा उपयोगी होता है। सबसे ज्यादा मायने यही रखता है कि आप अपने वर्तमान स्वरूप में 1% कैसे बेहतर बना सकते हैं। जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं या करते हैं तो आपका मस्तिष्क नए संयोजन या कनेक्शन बना लेता है। नंबर 7 है, हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता है, लेकिन वह अभी जहाँ है उससे बेहतर तो अवश्य बन सकता है। सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली नहीं बनना है, बल्कि ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा और ज्यादा शक्तिशाली होने का लक्ष्य बनाइए। आप किसी कार्य को जितना ज्यादा करेंगे, आप उसे करने के लिए उतने ही ज्यादा प्रेरित होते हैं। इसलिए अगर आप ज्यादा कार्य करेंगे तो आपको ज्यादा प्रेरणा मिलती है और यह खुद को पोषण देने वाला सतत चक्र है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो यहाँ पर बताए गए सभी 7 अलग अलग चैप्टर्स को आपको अपने जीवन में फॉलो करना है। 1% समूह के सदस्यों में सीखने के सत्र पूरे हो चुके हैं, लेकिन केन को यह जानकर खुशी हुई कि यात्रा का अंत यह नहीं हुआ। 1% फॉर्मूले के सिद्धांत ने केन की जिंदगी के हर पहलू में जड़ें जमा ली थी और उसकी समझ हर दिन बढ़ती जा रही थी। और केन ने 6 मंथ के बाद ऐसा बेस हो गया जैसा पोस्ट की शुरुआत में बताया गया था, और वह एक खुश इंसान था कि वह संसार के शिखर पर पहुंच गया था। अगर यह बुक समरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।